हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे। भारत पर अरबों तुर्कों का आक्रमण। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास का परिचय। दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, इतिहास। इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित करने के लिए इतिहास को दो कालों में बांटा गया है। ईसा मसीह है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय ईसा पूर्व, बीसी अर्थात बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी, एडी अर्थात एनो डोमिनी। दोस्तों, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। भारत पर अरबों तुर्कों का आक्रमण। इस्लाम धर्म। दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। दोस्तों, ये 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इस्लाम धर्म में यही घटना हिजरत कहलाई और यहीं से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, इस्लाम धर्म के संरक्षण व संवर्धन के लिए खलीफा पद प्रारंभ किया गया। प्रथम खलीफा अबू बकर 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक। इराक खलीफा वलीद और इराक सुल्तान हज्जाज। हज्जाज का भतीजा व दामाद मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 20 जून 712 ईस्वी को रावर का युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के मध्य। दाहिर सेन युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दाहिर सेन के परिवार को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, लाड़ी बाई की दो पुत्रियां थी, सूर्य देवी व परमल देवी। कासिम के द्वारा दोनों को राजकुमारियों को खलीफा के लिए उपहार स्वरूप भिजवा दिया जाता है। खलीफा राजकुमारियों के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। तब दोनों राजकुमारियों द्वारा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए कहती है, हे खलीफा, हम तुम्हारी शरीयत पर पांव रखने लायक नहीं हैं, क्योंकि कासिम द्वारा हम पहले ही अपवित्र किए जा चुके हैं। यह सुनते ही खलीफा को क्रोध आ जाता है और खलीफा द्वारा आदेश दिया जाता है कि कासिम को जिंदा एक बैल की चमड़ी में भरकर लाया जाए। कासिम की उसमें दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर राजकुमारियां खलीफा से कहती हैं कि हे मूर्ख, कासिम ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया था। हमने तो हमारे परिवार का बदला लेने के लिए ही ऐसा कहा था। दोस्तों, फिर खलीफा द्वारा दोनों राजकुमारियों को जिंदा जलवा दिया जाता है। भारत पर आक्रमण करने के कारण। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था और अरबी जहाजों को भारत में समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जाना भी एक कारण बताया जाता है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। दोस्तों, कासिम के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था। महमूद गजनवी 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क सफल आक्रमणकारी। इसके द्वारा भारत को 17 बार लूटा गया था। दोस्तों, इसके द्वारा 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था। इस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। गजनवी के आक्रमण करने पर यह भाग गया था। 1027 ईस्वी में जाटों से युद्ध के पश्चात महमूद गजनवी पुनः लौटकर भारत नहीं आया। दोस्तों, इसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी। दोस्तों, गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहिनुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गौरी का वंश गुलाम वंश, यामीनी वंश या इलबरी वंश। मोहम्मद गौरी का राज्याभिषेक 1173 ईस्वी में गजनी प्रदेश अफगानिस्तान में हुआ था। दोस्तों, गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पाकिस्तान में किया गया। इसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य की स्थापना करना था। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में गौरी की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई और चौहान विजित रहे।
1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान पराजित हुए, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।